जय श्री राम। राधे श्याम रामायण का दूसरा भाग, जिसमें भगवान राम सहित चारों भाइयों के जन्म का वर्णन किया गया है, उसका आज हम पाठ करते हैं। कथा प्रारंभ होती है कि जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदिशक्ति आनंदमयी तो अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, वाणी वर्णन के प्रथम तो बोल सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। भाई धन धान्य पूर्ण था जन समाज, उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मान भी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गौपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। भाई पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन आने वाला हत कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभो अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है, फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मायानंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। भाई देख शिष्य की विकलतार, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में तो इतनी चिंता आज। अरे चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्ककार किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता से यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे चार पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध कीर आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वर्ण स्वीकार किया। मानो अथर्व ने हो सदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। भाई पूर्ण आहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप ये आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ। गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। भाई पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सालाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी को सल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वहीं सहित अनुराग दिया। शेष हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने। तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बटते ही महलों में लोको उत्तर एक प्रकाश हुआ। मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है। खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आता है। इसी तरह आनंद मेरे बीत गए 9 मास, विश्वम्भर अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल
सुगंध युत मंद मंद मल्यानिल का संचार हुआ। त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी बालियां खेत में लाला कर। ग्रह चक्र अवध पैवारी था लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र बार तिथि योग लग्न मांगलिक भविष्य बतलाते थे। छा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज ले करे अवतारे पधारा है। मंडलेश्वर योग थारे अभिजित समय ललाम। कौशल्या के धाम में तो प्रगटे शोभा धाम। कैकयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जन घर में 4 चंद्र चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्य वंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन इस भांति दिवाकर थक चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार। वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। भई गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए नृप ने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ। तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवसीय नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति ये सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर हैं। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्वभरण रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूलीन समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। भाई नित्य नया त्योहार थार नित्य नई कुल रीत। इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथा शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती थी। पुचकार दुलार सिंगार करें काजर की कोर लगा आती थी। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। भाई दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुरनारी शोभा नरक होती थी बलिहार। कहती थी सब परस पर देखो यह रूप। नक्शिक सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एडी रेखा बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो देखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन 2 द्वार पालिए गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणिमाला कुंडली मारे चौकोर हुई। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उदर त्रिवेणी तट वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं।
पृष्ठ स्थल ऐसा है सुडोल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण, हाथ देखो उस जगह प्रकृति से मिले, पांचों तत्वों को एक साथ देखो। आ जानु बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वहीं देख लो हे भैना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में दर्शन ये दसन दिखाते हैं, दाढ़ी में ही रागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे, रस भरी रसीले रसिकों की, वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल, नीकी नासिका बालकों की, छवि किससे वर्णी जाए सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल, मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताते हैं, चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाते हैं। काले मत वाले घुंघराले, क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते। हाथों में सुंदर बाण सोहें, रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन वे माताएं हैं ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिशिए है जय, पाकरिय सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रतन भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था, विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए, रण शिक्षा राजनीति में भी सब भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पथ था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है रे आत्मिक यथार्थ ज्ञान, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ महान। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान है। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इसका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्र आदि बदले जाते हैं। हरे आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के घड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है या आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मिट्टी ही मिट्टी है, छाया भी दृष्टि नहीं
नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार कार्य चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नरराज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के सिर फिरते हैं तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्र में सब जगह मनुष्य ही हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर होर रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखता है अवनीश, इसलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। भाई ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ समय निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आश्य भी ठीक रहें, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देही के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाव सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षिप्त रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। भाई नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।